जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो, AIBA जिंदाबाद जिंदाबाद, AIBA जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। आज ये जो आप देख रहे हैं स्लोगन लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद के, ये सब बैंक एम्प्लॉइज़ हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक्स के एम्प्लॉइज़ हैं, नेशनलाइज्ड बैंक के एम्प्लॉइज़ हैं। और ये क्यों नारे लगा रहे हैं कि 2 दिन की इन्होंने स्ट्राइक ऑब्जर्व की हुई है, हड़ताल पर चले गए हैं। सोमवार और मंगलवार 2 दिन बैंक, सभी नेशनलाइज्ड बैंक बंद रहेंगे। क्यों रहेंगे बैंक बंद, तो इन्हीं से जानते हैं क्या इनकी मांग है और क्या गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है जिसके खिलाफ ये नारे लगा रहे हैं। मेरे साथ खड़े हैं भूपेंद्र जी, जो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज नॉर्थ ईस्ट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आपके अंदर क्या मलाल है सरकार के खिलाफ, क्यों 2 दिन की स्ट्राइक ऑब्जर्व की है, इन्हीं से जानते हैं। भूपेंद्र जी बताइए कि आप नारे लगा रहे हैं अपनी यूनियन जिंदाबाद के और सरकार के खिलाफ आप अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सरकार ऐसा क्या करने जा रही है जो आप नारेबाजी पे उतर आए हैं और 2 दिन के हड़ताल पर उतर आए हैं? सबसे पहले तो मैं हांसी की आवाज़ का हमारी सारी बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हमें एक मौका अपनी आवाज़ को सब आम जनता के सामने रखने का दिया है। मेन मुद्दा जो हमारा 2 दिन की स्ट्राइक का रखने का है, सरकार द्वारा जो पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं बैंकों को मर्ज करने का, बैंकों को प्राइवेटाइज़ करने का, जो बैकडोर से एंट्रियाँ हो रही हैं बैंकों को ख़त्म करने के लिए, उसी के अगेंस्ट ये 2 दिन की स्ट्राइक हमारी AIBA यूनियन की तरफ से, ऑल इंडिया की तरफ से रखी गई थी, जिसकी एवज में कि हांसी यूनिट जो हमारी लगभग 14 ब्रांचें यहाँ पे 13-14 ब्रांचें नेशनलाइज्ड बैंकों की हैं, उनके सभी कर्मचारी, ऑफिसर, कैडर के लोग यहाँ पे एकत्रित होकर अपनी आवाज़ उस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बुलंद करने के लिए। ये परसेप्शन कैसे आया है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है बैंक को? ये जो लास्ट बजट अभी हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, उसमें जो मर्जर के बाद 4-5 बैंक बच गए हैं, जिनमें से सेंट्रल बैंक है, आपका यूको बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इन बैंकों को 4 बैंकों का अनाउंसमेंट पार्लियामेंट के अंदर किया गया है कि सरकार जल्दी इनको प्राइवेटाइज करने जा रही है, जिनकी बिड के लिए सरकार ने ओपन कर दिया है। ओपन बिड का भी डिक्लेयर? बिल्कुल सर, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउस हैं उनको ऑफर दे दी गई है। तो मेरा मानना यही है कि अगर आम जनता को सुविधाएं सरकार या हर जगह प्लेटफॉर्म पे अनाउंस कर रही है कि हम सर आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए सुविधाएं दे रहे हैं, तो उनमें से एक सुविधा, सबसे बड़ी सुविधा मैं मानता हूं कि वो बैंकिंग है। क्योंकि ये मर्जर जो किया जा रहा है, ये भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है क्या सरकार का? बिल्कुल है सर, स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा है। एक चीज़ को 10 चीज़ों को 10 भाग में बेचना हो और एक ही चीज़ हम 10 को इकट्ठा करके एक नाम दे के उसको सेल कर दें, इसके पीछे भी सरकार की स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी के साथ साथ मेरा ये मैं पर्सनल मानना भी है कि ये आम जनता का भी नुकसान है। जो सुविधाएँ आप लोगों को 10 जगह मिलती थी, शायद में भी हो सकता है भविष्य में वो चीज़ आपको एक जगह मिले, और वो भी प्राइवेटाइज के उनके अपने नियम कायदे कानून होंगे, उसके तहत आम जनता को वो सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। 2 दिन की टोकन स्ट्राइक रखी है, इसके बाद अगर सरकार अपनी यानी कि इस पॉलिसी पे अडिग रहती है तो फिर आपका क्या स्टेप होगा? मेरा मानना ये है कि सरकार जो भी पॉलिसीज़ लेके आती है, और यूनियन का ये मोटिव नहीं रहता कि उन पॉलिसीज़ को रद्द करवाया जाए। रद्द होना एक अलग चीज़ है, और पॉलिसीज़ को मॉड्यूल करके वो कस्टमर की फेवर में, वो हमारे कर्मचारियों के, हमारे ऑफिसर कैडर की फेवर में कैसे वो मॉड्यूल हों, उन चीज़ों के लिए ज़्यादा फोकस रहता है, और उसी चीज़ पे फोकस रहना भी चाहिए। मॉड्यूल और रद्द तो दोनों एक ही बात करते हैं ना। मॉड्यूल अगर मान लो अगर सरकार इसको रिपील नहीं करती है, रद्द नहीं करती है और मॉड्यूल कर देती है, तो मॉड्यूल से आपका अभिप्राय? मॉड्यूल से मेरा अभिप्राय बंसल साहब ये है कि जैसे आज हम 2 दिन की हमने स्ट्राइक रखी है, जिसका नुकसान वित्तीय तौर पे मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा एक नुकसान आम जनता को भी होता है, हमें भी होता है। ये मत मानिए कि स्ट्राइक का मतलब ये है कि हम अपनी सब बैंक के नुकसान के लिए यहाँ खड़े हैं। ये जितने भी लोग कर्मचारी अफसर खड़े हैं, सबकी 2 दिन की सैलरी कट होगी, अपनी सैलरी जेब से पे करके हम ये एजिटेशन कर रहे हैं, वो भी इसीलिए कि हमारा भविष्य, आम जनता का भविष्य सेव हो जाए। मैं जानूंगा कुछ वीमेन एम्प्लॉइज हैं, व्हाट्स योर गुड नेम? साक्षी। साक्षी, आज क्यों खड़ी हैं बैंक को बंद करे हुए? बैंक हम प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट खड़े हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बैंक कर्मचारी और आम जनता दोनों के लिए खतरनाक है। अब आप देखिए पेंशन अकाउंट्स हैं, वो सारे के सारे जब सरकार लेके आई थी BSBD, तो सबसे ज्यादा सरकारी बैंकों में खुले थे। हर ब्रांच के अंदर आज 2-2 हज़ार खाते हैं। जी। और प्राइवेट बैंक वालों ने क्यों नहीं खोले? क्योंकि पेंशन वालों की लाइन लगती है गेट के बाहर तक। वो सर्विस जो आम जनता को मिल रही है वो सरकारी बैंक दे रहे हैं। और जितनी भी और स्कीम्स आती हैं, स्वनिधि स्कीम है, अटल पेंशन योजना है, आपने तो पूरा क्रैम किया हुआ है ऐसे की तरफ से बोल रही है। नहीं सर, मेरी स्पीड गई है। तो ये सारा का सारा जो है ये सर्विस आपको सरकारी बैंक ही देते हैं ना। मिनिमम बैलेंस देखिए, अब सरकारी बैंक में कितना है, 500 रुपए, और प्राइवेट बैंक में जाइए HDFC के अंदर मिनिमम बैलेंस ही 10,000 है। तो वो क्या जो एक आम जनता है, क्या वो वर्ग अफोर्ड कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा।
मेन तो हम उन्हीं के लिए बैठे हैं ना, तो हमारे ऊपर और भी खतरा है, डिफरेंट उनके बैंक ऊपर के कौन भी से है। हैं भाई साहब? कौन से बैंक से हैं आप? यूनियन बैंक से। क्या आपका भी यही इशू है? हाँ बिल्कुल ये इशू है कि बैंक को जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है, मतलब एक जो कैपिटलिस्ट जो बंदे हैं, मतलब जो अंबानी है, उनको बेचा जा रहा है, तो इससे क्या है, जनता का नुकसान है, पब्लिक का नुकसान है आगे आने वाले टाइम में। एक बैंक एम्प्लॉई हैं, अपने नौनिहाल के साथ यहाँ पहुँची हैं, ये बच्चे के साथ भी यहाँ स्ट्राइक पे पहुँची हैं। जी ये सर। बच्चे के भविष्य जी को सर। लेके या अपने भविष्य को लेके? सारे पूरे देश के भविष्य के लिए पहुंचे हैं सर, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का नुकसान सिर्फ हमें ही नहीं होगा, हमारे बच्चों को नहीं, पूरे देश को ही होगा, गरीब जनता को भी होगा, क्योंकि उनको वो सुविधाएं जो बहुत कम ही, मतलब चार्जेस पे बहुत ही कुछ भी नहीं उस पे मिलती हैं, जो सुविधाएं सरकारी बैंकों में, प्राइवेट बैंकों में उनको वो सुविधाएं उन तक सरकार थैंक नहीं यू वेरी मच, पहुंचा। थैंक यू वेरी मच। भूपेंद्र जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ आपकी यानी कि हाँसी की आवाज़ पर हम आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे और सरकार को आप चेता रहे हैं कि ऐसा पॉलिसीज़ मत लाइएगा जिससे हमारा भी नुकसान हो और आम जनता को नुकसान हो। मगर सरकार को इसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है। जो सरकार जॉब देने की बात करी है एक तरफ, दूसरी तरफ अगर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होगा तो जॉब कहाँ होगा? जो ये बच्चे नौनिहाल हैं, इनका फ्यूचर अगर देखा जाए। आपका शुभ नाम बताइए। राजेश कुमार है, मैं पीएनबी बैंक से हूँ सर। ठीक। तो जो जॉब देने की बात है वो तो जॉब लेने की बात कर रहे हैं, देने की तो बात है ही नहीं इसमें कहीं भी। और गरीबों के तो ऊपर मार पड़ने वाली है ही। जो यहाँ जीरो बैलेंस के अकाउंट है वो केवल गवर्नमेंट बैंक ही खोल रहा है, प्राइवेट बैंक तो उनको Thank घुसने you भी very नहीं much. देता। हम खड़े हैं पीएनबी की मेन ब्रांच पर और देख लीजिए किस तरह नारे लगा रहे हैं ये लोग अपनी मांग को लेकर कि इसका AIBA जिंदाबाद, प्राइवेटाइजेशन ना हो। AIBA जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 आवाज दो, आवाज दो। नमस्कार, इसी तरह हम हर मुद्दे की, हर इशू की आपको खबर आपकी नज़र करते रहेंगे। देखते रहिए हाँसी की आवाज़, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिएगा। नमस्कार।